इस वीडियो में हम फील्ड-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें क्या है, हम दो डिफरेंट रिएक्शंस या दो डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करते हैं जो एक ही मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। और ये जो दो रिएक्शंस हैं, दो प्रोसेस के नाम क्या है? फिडल-क्राफ्ट एल्किलेशन, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए प्लीज, यहाँ पर बेंजीन रिंग है जिसमें ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेंजीन रिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज का सेंटर है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स आकर के अटैक करते हैं। तो बेसिकली ये पहले जो रिएक्शन है फिल्ड-क्राफ्ट एल्किलेशन, यहां पर क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ AlCl3। सो AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एंड कैन फंक्शन एज ए कैटलिस्ट। यहां पर ये कैटलिस्ट का काम करेगा। देखिए प्लीज, इसके बिना ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके प्रेजेंस में ये कंपाउंड रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्शन क्या होगी? ऐसे यहां से बेंजीन रिंग से एक H निकलेगा और वहां पर लग जाएगा CH3 और साथ में निकल जाएगा बाहर HCl। ये रिएक्शन होगी आपकी फिल्ड-क्राफ्ट एल्किलेशन। इसी तरह दूसरी रिएक्शन है, इसी में इसमें हमारे पास क्या होता है, उसको बोलते हैं फिल्ड-क्राफ्ट एसिलेशन। तो यहां पर क्या है, जैसे ये बेंजोइल क्लोराइड है हमारे पास, ये प्लीज सॉरी क्या ये एसिटिक एसिड का क्लोरो डेरिवेटिव है, एसिटाइल क्लोराइड। क्या भाई? एसिटिक एसिड का क्लोरो डेरिवेटिव। और कैटलिस्ट वही है, कैटलिस्ट वही है आपका, दैट इज क्या लिख जाएगा इसमें, यहां पर H लग जाएगा COCH3। ये कंपाउंड जो कि बेंजीन का डेरिवेटिव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पहली रिएक्शन है बेंजीन की क्लोरोमीथेन से, उसे क्या बोल रहे हैं हम? फिल्ड-क्राफ्ट एल्किलेशन। जो दूसरी रिएक्शन है दैट इज नॉट द फिल्ड-क्राफ्ट एसिलेशन। देख लीजिए यहां पर क्या है, एसिलेशन, ऐसे लिखेंगे इसको, फिल्ड-क्राफ्ट एसिलेशन। और ये दोनों रिएक्शंस क्या है, बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और इनके बहुत से सिंथेटिक एप्लीकेशंस भी हैं। देखिए तो हमने बेंजीन रिंग की बात की, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा दूसरा ग्रुप लगा हो, कोई भी कंपाउंड होगा, कि मान लीजिए ये कंपाउंड आपका है, यहाँ पर X लगा दिया। अब X में क्या है, बहुत से होंगे X में। देखिए प्लीज, X का मतलब क्या है, अगर Cl लगा हुआ है बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, CH3 लगा हुआ है X की जगह पर, X का मतलब यहाँ पर देखिए प्लीज, ये बन जाएगा टोलीन, ओके, मिथाइल बेंजीन कह लीजिए। क्या अगर OH लगा हुआ है यहाँ पर, ये बन जाएगा फिनोल, राइट। अगर CH लगा हुआ बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। अगर ये लगा हुआ ग्रुप हमारे पास बन जाएगा आपका एसिड, राइट, ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ऐसे ही ग्रुप है ना अलग अलग सारे हमारे पास, ठीक है। Cl, then मिथाइल, OH, CHO, COH, NO2, NH2, ऐसे NH2, SO3H, ओके प्लीज। तो ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो इन अलग अलग कंपाउंड्स के केस में फिल्ड-क्राफ्ट रिएक्शन का सीन क्या है, कैसे हम डिस्कस करते हैं? देखिए प्लीज, तो इसमें जब ये हमारे पास ग्रुप बेंजीन रिंग पर लगेंगे, जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे इस रिएक्शन के लिहाज से वो 3 तरह के हैं, राइट। इस रिएक्शन के लिहाज से फिल्ड-क्राफ्ट रिएक्शन पहले से क्या होती है कि वो जो ग्रुप है, हमारे इसके ऊपर ये हमने लगा दिया क्लोरोबेंजीन, तो ये क्या करता है क्लोरोबेंजीन, या लगा दिया CH3 ऐसे, या लगा दिया OH ऐसे, CH3OH। तो ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे के फिनोल और ये टोलीन, फिनोल ले लेते हैं, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बेंजीन रिंग से ज्यादा है। तो ये जो फिनोल है इट विल शो फिल्ड-क्राफ्ट रिएक्शंस, दोनों रिएक्शन हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये क्या करता है, OH बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो अवेलेबिलिटी है, नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है उसको एनहांस कर देता है
और इसको बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह के सारे ग्रुप्स हैं। कौन सा हमने कहा सी, ये कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड का हमने 3 एग्जांपल ले लिए। तो ये रिएक्शन शो करेंगे। और इसमें क्या है, जो आपका CH3 है कहां लगेगा, ये ऑर्थो पैरा पर लगेगा। 2 कंपाउंड्स बनेंगे इसमें लगा दिया CH3 पहली रिएक्शन में। प्लीज देखिए प्लीज यहां पर ये इसमें क्या बनेगा, CH3 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अब इसमें लगा देंगे यहां पर CH3 2 मिथाइल फिनोल। तो ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं। अगर CH3 यहां लगेगा पहले रिएक्शन में, ये बन जाएगा 4 मिथाइल फिनोल। तो ये जो पहला है कि ये कंपाउंड्स के फील्डक्राफ्ट रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि इन पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और दूसरा हमारे पास क्या है, वो ग्रुप्स है जो बेंजीन रिंग है उसको डीएक्टिवेट करते हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा करके रिएक्टिविटी को, बेंजीन रिंग की जो एक्टिविटी कह लीजिए टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कम कर देते हैं। और उसमें जो मेन एग्जांपल है दैट इज योर लेट्स से NO2 ग्रुप। तो नाइट्रो जो बेंजीन है, या कह लीजिए जो बेंजाल्डिहाइड है, इसमें लगा हुआ है CHO, या ये जो लगा आपका दूसरा हमारे पास क्या है, CN लगा हुआ है, यहाँ पर CN लगा हुआ है, ठीक है ऐसे। तो ये तीनों कंपाउंड्स ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, क्योंकि NO2 CHO CN ये सारे क्या है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं और इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं होगी, बस ये रिएक्शन नहीं होगी इन कंपाउंड्स में। ये कंपाउंड हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कि इन कंपाउंड क्या करते हैं, ये जो NO2 ग्रुप है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स की जो अवेलेबिलिटी है, जितने यहां पर नेगेटिव चार्ज चाहिए क्या करने के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, मान लें क्या यहाँ पर ये CH3 पॉजिटिव लगाना है X की जगह पर, यहाँ पर ठीक है, या हमें लगाना है CH3CO पॉजिटिव, ये ग्रुप लगाना है। यहाँ पर क्या है, ये अल्काइल ग्रुप कैल्शियम कार्बोकैटायन है, ठीक है, मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, यहाँ पर एसाइल कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द groups already present on the benzene ring. So these compounds don't show Friedel-Crafts reaction. Very important. तीसरा देखिए प्लीज, एक और हमारे पास क्या है, कुछ और रीजन हो, जैसे एक ग्रुप है NH2, यहाँ पर NH2 है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बेंजीन रिंग को तो एक्टिवेट करता है, कौन, NH2 ग्रुप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, लेकिन किसी और वजह से रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है कि AlCl3 राइट, क्या है यहाँ पर CH3Cl से रिएक्ट करके, ठीक है, प्रॉपर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन करने के लिए क्या करेगा, यहां से ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बना देगा AlCl3, ऐसे AlCl3 ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से क्या है, फिर बेंजीन रिंग की जो एक्टिविटी है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति इसका कोई रुझान नहीं होता, या ये जो कंपाउंड है वैसे ना, ये जो बन गया ये क्या बन गया आपका, ये कॉम्प्लेक्स एक तरह से स्पीशीज बन गया, और ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, या कह लीजिए कि बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, ओके, aniline does not show the Friedel-Crafts reaction, okay, because AlCl3, the Lewis acid forms a complex with aniline base and hence the reaction does not occur. तो तीन हमारे पास कैटेगरी हुई। पहले क्या है कि वो ग्रुप हैं जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करके फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल-क्राफ्ट का जो एल्किलेशन है या एसिलेशन है उसको बढ़ावा देते हैं,
ठीक है। दूसरे वो ग्रुप्स हैं जो इसलिए ये रिएक्शंस नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर ये NO2 CH और CN ग्रुप है। और भी ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करके इस रिएक्शन को नहीं होने देते, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन को नहीं होने देते, ये वाले ग्रुप है ना, ठीक है। फर्दर यहाँ पर क्या है, जो भी आपका CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन है या CH3 CO4, ये जो आपका दूसरा हमारे पास क्या है कार्बोकैटायन नहीं, ये इनमें से जो कंपाउंड है मान ये वाला बेंजील्डिहाइड, ये H को रिप्लेस नहीं कर सकते या ये रिएक्शन संभव नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास थर्ड सिचुएशन थी कि जिसमें क्या बेंजीन रिंग तो एक्टिवेट हो गया लेकिन किसी और वजह से फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। अब तीसरा पार्ट है यहाँ पर इसका हमारे पास कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है रिएक्शन की। द मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। पहले क्या बनेगा आपका फर्स्ट स्टेप में बनेगा, स्टेप 1 में मैकेनिज्म ऑफ द फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन। स्टेप 1 में क्या होता है, पहले बनता है आपका कार्बोकैटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कैसे बनता है कार्बोकैटायन भाई, एग्जांपल लेते हैं, ये मान आपका ये है ओके प्लीज CH3Cl, तो ये रिएक्ट करेगा AlCl3 से और CH3 पॉजिटिव ये बन जाएगा और साथ में बन जाता है आपका ये AlCl4 नेगेटिव। ओके, AlCl4 नेगेटिव। तो इस तरह से ये पहला स्टेप है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप किसका, मैकेनिज्म ऑफ फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन। ये बन गया आपका मिथाइल का प्लस AlCl4 नेगेटिव। स्टेप 2 पे क्या होता है, स्टेप 2 में ठीक है फ्रेंड्स, जो बेंजीन रिंग है मान लिया बेंजीन रिंग, इसके ऊपर आपका ये CH3 अटैच करेगा, इसमें CH3 पॉजिटिव। इसको हम दिखा देंगे बेंजीन रिंग को, पाई जो आपका रिंग के बजाय यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, पाई बॉन्ड दिखा देते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं दूसरा कंपाउंड, लेट्स से ये क्लोरोबेंजीन मान लिया है, क्लोरोबेंजीन है ये, और यहाँ पर क्या है ऐसे करके, राइट। देखिए यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ आ जाएगा और क्या बन जाएगा ऐसे, देखिए ऐसे बनेगा यहाँ पर ये Cl, राइट प्लीज। इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ओके, ये H है और ये CH3 है, ऐसे दिखा लीजिए इसको। इस तरह का है कि ये हमारा क्या बन जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाता है। और जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या है, डी प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ दिस H, यहां से क्या है H का रिमूवल होगा थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड। ये स्टेप 2 था आपका, ये स्टेप थर्ड है, डी प्रोटोनेशन। स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जैसे यहां पर लिखा गया है कि क्लोरोमीथेन AlCl से क्या बनेगा मिथाइल कार्बोकैटायन, और ये आपका बन जाता है एनायन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ये यहां पर ये अटैक कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। एंड दिस टाइप ऑफ, अब हमने क्या एक ही इसका क्या है स्ट्रक्चर दिखा दिया, ठीक है। अब क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, दूसरे में ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, 3 इसके क्या है रेजोनेटिंग आइसोमर्स बन जाते हैं। ये जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, बट ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज है। ये रिएक्शन के दौरान बनेगी बहुत ही कम टाइम के लिए। और तीसरे स्टेप में क्या, ये यहाँ से निकल जाएगा बाहर आपका जो H है, H हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी। मतलब क्या होगा देखिए, हम दिखा दें इसको ऐसे, ठीक है। तो प्लीज हमने क्या यहाँ से H को रिमूव करना है तीसरे स्टेप के अंदर। Cl यहाँ पे है ऐसे ही, ठीक है, आपका ये है CH3 ऐसे, और ये बाहर से जाएगा H पॉजिटिव बाहर जाएगा ऐसे, ठीक। इलेक्ट्रॉन पेयर इसने यहाँ दे दिया, ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बन गया ऐसे कंपाउंड, राइट। और क्या बन जाएगा यहाँ से, फिर ये H पॉजिटिव है इससे मिलेगा HCl एंड AlCl3 बाहर निकल जाता है, AlCl3 बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन
एंड व्हाट वी गेट, ये बन जाएगा आपका 1-chlorotoluene, कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर 1-chlorotoluene। इसमें इसका पैरा आइसोमर बनते हैं, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास, दो प्रोडक्ट बनेंगे इसके। ये आपका है ऑर्थो डेरिवेटिव है क्लोरोबेंजीन का, फिर पैरा बनेगा। और ये क्या है, दिस इज द मैकेनिज्म। जितने भी फिल्डक्राफ्ट रिएक्शंस हैं अलग अलग कंपाउंड्स की, उन सभी की मैकेनिज्म यही है, चाहे वो एल्किलेशन है चाहे वो एसिलेशन है। एंड दिस मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।